नमस्कार, स्वागत है मेरी प्यारी दीदियों का। और एक बार फिर से बहुत ही खुशखबरी आने वाली है। बिहार सरकार की तरफ से आपको 10-10 हज़ार रुपये की जो किस्त है वो 17 अक्टूबर 2025 को फिर से जो है वो सुबह 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी भेजेंगे। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये किस्त हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो प्यारी दीदियों, इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पर कमियां की हैं। कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं है आपने कागज में नहीं की कर दी जिसकी वजह से आपका पेमेंट इस बार फिर फंस जाएगा या पेमेंट फिर नहीं आएगा। तो आप वीडियो में पूरी तरह से बनी रहें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए कि जो है आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि अभी तक कि हमें जो है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया तो आप चेक करिए कि आपने कोई गलती तो नहीं की है कि आपके खाते में इस बार भी 10,000 की राशि वापस नहीं आ पाएगी। वे 4 चीज़ें क्या हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी दीदी ने गलतियाँ की हैं जिस कारण से उनका पैसा जो है वो इस बार भी नहीं आ पाएगा। आपको मैं बता दूं कि 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है और लगातार नए आवेदन किए जा रहे हैं। तो जिन महिलाओं को पैसा मिल गया है उनका फॉर्म सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, उनका फॉर्म जो सिलेक्ट हो गया है। और जिन महिलाओं ने गलतियां कर दी हैं उनका फॉर्म जो है सिलेक्ट नहीं हो पाया है। तो 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को पैसा मिला। फिर आपके 3 अक्टूबर 25 लाख महिलाओं को पैसा मिला और फिर 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं को पैसा मिल गया। अभी भी लाखों की संख्याओं में महिलाओं के आवेदन जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका सत्यापन शुरू हो चुका है। जी हाँ, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का सत्यापन शुरू हो चुका है और दीदियों के खाते में पैसा भेजने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब कितने लाख महिलाओं के खाते में पैसा आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको वो सारी गलतियां बता दें जो आपने कर रखी हैं। और अगर ये गलतियां आप नहीं सुधारते हैं तो आपका पैसा भी हो सकता है 17 अक्टूबर को भी ना आ पाए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से और पूरा अंत तक देखिए। अंत तक देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि गलती क्या है और कैसे सुधारनी है, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को डीपली समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में वो क्या गलतियां हैं जो आप लोगों से हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में क्या गलतियां हैं जो आप लोगों से हुई हैं और इसी कारण से आपका पैसा नहीं आ पा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि समूह में आपको जुड़ना था। बहुत सी दीदियाँ समूह में जुड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका फॉर्म सिलेक्ट नहीं हो पाया है। क्यों? देखिए, आपको क्या क्या चेक करना है और क्या कहाँ चेक करना है, किससे कहना है आपको चेक करने के लिए। सबसे पहले आपको बताते हैं, कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करवाना है। तो जो आपने अपने ग्राम संगठन के सीएम दीदी से आप बात कर लीजिए। तो सीएम दीदी से कहना कि वो अगर सुनती हैं, आपका काम करती हैं तो ठीक है, अगर नहीं करती तो सीधे जाइएगा अपने क्लस्टर में, यानी कि संकुल स्तरीय संघ में CLF में जाइएगा, क्षेत्रीय संगठन में जाइएगा। क्षेत्रीय संगठन में जाइए या फिर संकुल में जाइए और वहाँ पर जाकर आपको अपने पदाधिकारी या अध्यक्ष को वहाँ पर जाके क्षेत्रीय संगठन में जाइए या फिर संकुल में जाइए और वहाँ पर जाकर के आपको पदाधिकारी या अध्यक्ष को वहाँ पर जो भी पदाधिकारी दीदी हैं उनसे आपको बात करनी है, या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे उन्हें बताना है, वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे। या फिर आप सीधे आजीविका मिशन के ऑफिस चले जाइए। वहाँ NRLM ऑफिस जिसे कहते हैं, वहाँ BMM होते हैं, चाहे वो भैया हों या दीदी हों। BMM ब्लॉक मिशन मैनेजर, आजीविका के ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं, उनसे आपको बात करनी है, समस्या बतानी है। देखिए, आपको अपनी समस्या का समाधान खुद ही निकालना है। उनको अपनी समस्या को बतानी है कि आपकी समस्या का हल निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको समस्या क्या है वो खुद भी आपको बतानी पड़ेगी। क्या क्या चेक करना है, चेक करवा सकते हैं। जैसे पहला तो आपको चेक करना है
आपका नाम समूह से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, रजिस्टर पे लिखा है कि नहीं लिखा है। लेकिन क्या आपका लोको ऐप पर नाम चला है, ऑनलाइन दिख रहा है, समूह में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन से समूह में आपका नाम चला है, सही समूह में चला है कि नहीं चला है। ठीक है, इतनी आपको जानकारी कर लें। अगर लोको ऐप में चला है, आपका नाम समूह के अंदर दिख रहा है, आपका नाम, बैंक अकाउंट खुला है और सारा डाटा लोको ऐप पर फीड है, यानी कि आपके समूह का नाम, आपके समूह की बैठकें, आपके समूह की दीदियाँ कौन हैं, उनके डॉक्यूमेंट, उनके नाम, ठीक है, उनके सारे फ़ोटो वगैरह, और आपके समूह का बैंक पासबुक कब बना था उसका सारा डाटा, सब कुछ, उनके सारे फ़ोटो वगैरह, आपके समूह का बैंक पासबुक कब बना था उसका सारा डाटा, सब कुछ फीड है। तो आपको ओके है समूह। आज आपको चेक करना है कि आपके समूह का नाम संगठन में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, या ग्राम संगठन लोको ऐप पर होता है तो लोको ऐप ग्राम संगठन के अंदर आपका समूह जुड़ा हुआ है, पूरी प्रोफाइल बनी है, चेक करना है आपको। आपका स्टेटस चेक करा सकती हैं, वहाँ पे आपकी है में कहाँ पर है, क्या दिक्कत है, वो जांच करवा लेना है। अगर वो नहीं होता है तो आपका नाम लोको ऐप में यदि नाम चला है, आपका ग्राम संगठन में भी आपका समूह का नाम चला है, ठीक है, और ग्राम संगठन संकुल में अगर नाम चला है, ठीक है, इतना सारा अगर सब कुछ ओके है तो पैसा आएगा, भले ही वो इस डेट में आए, चाहे 7 अक्टूबर के बाद वाली डेट में आ जाए। दिसंबर 26 दिसंबर तक पैसा आएगा। अलग अलग शिफ्टों में जो दीदी नई समूह में जुड़ी हैं उनका थोड़ा देर में पैसा आएगा, क्योंकि उनका नाम लोकेश ऐप पर चढ़ने में, ग्राम संगठन में, संकुल में सारा प्रोसेस में समय लगता है, कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। तो यदि इसलिए आपको दिसंबर तक वेट करना है। किसी भी डेट में आपका पैसा आ सकता है, आ जाएगा। अगर आप नए समूह में जुड़े हैं, नया आवेदन किया है, लेकिन कुछ पुराने थे, यदि पहले समूह में जुड़ी थी, तो आपको ये सारा कुछ चेक करवा लेना है कि आपका नाम सब कुछ जगह अपडेट है कि नहीं। इतना सब कुछ अगर ठीक है तो चिंता की कोई बात नहीं, आपका पैसा आ जाएगा। जैसे बैंक में आपका पर्सनल खाता है, आपका खुद का खाता है, आपका वो होना चाहिए, कोई ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप पति का ज्वाइंट खाता भी लगा देती हैं, वो ठीक नहीं है, उसमें पैसा नहीं आ पाएगा। खुद का खाता लगाना है। आपके खाते में NPCI लिंक हो, DBT लिंक हो, आधार सीडिंग हो, पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, खाते में KYC भी होनी चाहिए, तभी आपका पैसा आ पाएगा। ये सारा कुछ अगर आपका अपडेट आएगा तभी आप खाते में पैसा आएगा। बहुत सारी दीदी का खाते में पैसा आता है लेकिन पेंडिंग रुक जाता है, क्योंकि उनका NPCI लिंक नहीं है, DBT लिंक नहीं है। इसलिए आप अपना सारा डाटा अपडेट करवा लीजिए, सब कुछ चेक करवा लीजिए, तभी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। मोबाइल नंबर लगाने का बहुत बड़ा देखिए फ़ायदा होता है। जैसे ही बैंक में पैसा आएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, तो सारा कुछ आपको अपडेट कर लेना चाहिए। अपना खाता, अगर आपका खाता अगर पोस्ट ऑफिस के बैंक में खुलवाइए तो बहुत बेनिफिट है। देखिए इसमें पैसा जल्दी आ जाता है, क्योंकि इसमें DBT NPCI ऑलरेडी लिंक होता है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा के लिए होता है। अगर नहीं तो खाता वहाँ में खुलवा लीजिए, ठीक है। तो ये सारा अपडेट मैंने आपको समझा दिया है। कहीं भी कोई मिस्टेक रह जाती है तो आपका जो पैसा है रुक जाता है। मैंने आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि आपका पैसा, तो आज की वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आपने क्या गलतियां की हैं, इन गलतियों को सुधार लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।